तो हेलो गाइस, आज जिस हम टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को लेके बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो हमारा है बेसिक मैथ्स। अगर हमारा बेसिक मैथ्स जो है वो पूरे तरीके से हमें से रूल और रेगुलेशन मालूम है तो हम बड़े बड़े क्वेश्चन बहुत ही ईजी ढंग से कर सकते हैं। और जो होता है ना कि कुछ लोग बेसिक मैथ ही भूल जाते हैं तो उन्हें बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत मुश्किल आती है। और जिन लोगों ने मैथ्स छोड़ दिया है बहुत पहले ही, वो उनके लिए ये वीडियो फ़ायदेमंद होने वाली है, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस में जाऊंगा कि हमें कैसे परसेंटेज वगैरह या फिर जो मूलधन होते हैं उनके क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने हैं। और जो बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं ना, टाइम स्पीड, वहाँ तक हम ले जाएंगे इस वीडियो को तो नहीं, मतलब कि आने वाले इस पूरे चैप्टर को। लेकिन हमें पहले मैथ्स के कुछ रूल होते हैं वो फॉलो करने चाहिए जो बेसिक में है। जैसे हमारा पहला जो आता है वो आता है हमारा डायरेक्ट मल्टीपल। तो एक क्वेश्चन देता हूँ मैं, जैसे आपका हो गया 37 × 42। तो कुछ लोग हैं ना, वो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे कि यहाँ पे 37 करेंगे, यहाँ पे 42 करेंगे, और 7 दूनी 14, 3 6 और 1 7, मतलब 3 दूनी 6 और 1 7, फिर 7 चौके 28 और 2 यहाँ पे लिखेंगे, 4 तिये 12 और 2, फिर 4, फिर 15, फिर एक हासिल, फिर 5 और 1। तो इस तरीके से सॉल्व करके कुछ इस तरीके से वो करेंगे। लेकिन हमारे पास कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होता कि हम ये वाला मेथड जो है वो फॉलो करें, क्योंकि हमारे पास सबको पता है कि एग्ज़ाम्स में इतना टाइम नहीं होता कि हम प्योर मेथड जो है फॉलो करें। तो मैं एक नया जो ट्रिक है वो बताने जा रहा हूँ कि हमें गुणा कैसे करना है, मल्टीपल कैसे करना है किसी भी क्वेश्चन का, वो भी ईजीएस्ट वे से। तो सबसे पहला है हमारा 37 × 42। तो सबसे पहले हम 7 और 2 को करेंगे, यानी 7 दूनी 14 का 4, एक हासिल। फिर उसके बाद करेंगे हम 3 और 2 को, यानी 6, और 7 और 4 को, यानी 28, 7 चौके 28, और एक यहाँ पे था 29, 29 और 6 35, 35 का 5 और 3 हासिल। उसके बाद करेंगे 3 और 4 को, यानी 4 3 12 और 3 15। तो यहाँ पे देख लेंगे कि हम कितनी जल्दी हमने ये वाला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर दिया। तो मैं इसको पूरे ढंग से बताता हूँ। इसका एक रूल फॉलो होता है, पहले ऐसे को गुणा करना है, फिर हमें सिंपल ऐसे करना है, फिर इसे घुमा के वापस लाना है। यानी जैसे 3 और 7 था और 4 और 2 था, तो सबसे पहले हमें इससे इसके साथ करना है, यानी 7 दूनी 14, एक हासिल, फिर यहाँ से यहाँ 7 चौके 28, और फिर 3 दूनी 6 और एक हासिल था हमारे पास, तो 29 और 6 35 का 5 और 3 हासिल। फिर हमें 7 3 चौक 4 3 12 और 3 15। तो कुछ इस तरीके से ये मेथड फॉलो होता है, और ये मेरे हिसाब से ईजीएस्ट वे है किसी भी बड़े वैल्यू को सॉल्व करने के लिए। तो ये तो हमारा डायरेक्ट मेथड, जिसमें हमें एग्ज़ाम्स में बहुत ही फ़ायदा होता है करने का। तो ये तो हमारा डायरेक्ट मल्टीपल कि हम कैसे कर सकते हैं। जैसे आपके लिए ये क्वेश्चन है कि 43 और 47, इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन है, जल्दी से अपनी पेन कॉपी लीजिए और करिए कि इसे कैसे करना है। तो मैं भी लिखता हूँ, तब तक आप भी ट्राई कीजिए। 7 21 और 2, उसके बाद 12 और 28, 12 28, 2 30, 2 42, 42 का 2 और 4, उसके बाद 16 और 4 20। तो जिसका ये आंसर आ रहा है उनका आंसर बिल्कुल ठीक है। तो आप भी कोशिश कीजिए मेरी तरह जल्दी जल्दी करने की, और जिन्हें नहीं आया वो वाला मेथड कीजिए। पहले इसे करना है, 7 तिये 21, 2 हासिल किया, उसके बाद 7 चौके 28, 4 तिये 12, ठीक है। और 2 हमारे पास था, 28 में 2 प्लस किया 30 हुआ, उसके बाद 12 प्लस किया तो 42 हुआ, फिर 4 मेरे पास बचा, फिर 4 चौके 16 किया मैंने, पहले ऐसे किया फिर ऐसे किया, 4 चौके 16 और 4 यानी 20। जिसका ये आंसर आ रहा है ठीक है। तो उम्मीद है जिसका ये आया वो बिल्कुल सही है। इसके पास हमारे पास कुछ जो गुणा करने के रूल है वो फॉलो होते हैं, मतलब गुणा करने के रूल। ये अब बचपन में भी कराया होता है हमें, लेकिन हम भूल जाते हैं। गुणा करने पर, मतलब गुणा करने पर हमें क्या क्या जो है वो फाउंड होता है, मतलब कैसे रूल होते हैं इसके, क्या होता है। जैसे मैं अभी आपको एक मेथड बताता हूँ। जैसे ये आपने बचपन में भी किया होगा, जैसे प्लस और प्लस, हमारे पास प्लस आता है,
माइनस और माइनस हमारे पास हमेशा प्लस होता है, प्लस और माइनस माइनस होता है, और माइनस और प्लस हमारे पास माइनस होता है। मतलब अगर सेम सिंबल हो हमारे पास, सेम सिंबल हो तो हमारे पास प्लस आएगा, लेकिन अगर डिफरेंट सिंबल हो हमारे पास तो हमेशा माइनस आएगा। तो एज अ एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे हमारे पास -4 और इंटू -9 हो तो हमेशा माइनस माइनस प्लस होता है, तो 9 चौके 36 होता है। जैसे एक पास हमारे पास +4 हो इंटू -9 हो तो हमारे पास हमेशा जो वैल्यू है वो माइनस की आएगी 36। जैसे एक प्लस का और एक माइनस का, तो ये हमेशा 36 आएगा। अगर इसको उल्टा कर दे कि -4 इंटू +9 हो तो हमेशा -36 आएगा हमारे पास। तो ये कुछ शॉर्टकट्स थे कि ये जो रूल है ये हमें फॉलो करने हैं। कि क्वेश्चन आते हैं हमारे पास, जैसे ये आते हैं 0 और 9 इंटू कुछ भी ले लेते हैं 0.4 इंटू 0.3। तो बहुत सारे बच्चे वो कंफ्यूज हो जाते हैं और उसको उसी मेथड से करने लग जाते हैं कि 0 9 उसके बाद 0.4 फिर 0.3 और इसको गुणा करने लग जाते हैं। लेकिन ये पेपर में बहुत ही मुश्किल होता है कि हम अब इसको करने बैठेंगे तो हमारे पास बहुत वो हो जाएगा, टाइम लगेगा। तो इसके लिए शॉर्टकट है कि ये जो हमें पॉइंट है ये हमें भूल जाने हैं, ये जो 3 है ये भूल जाने हैं। तो हम इसको सिंपल कर सकते हैं, 4 3 12, 12 9 108। नहीं होता भरोसा तो देख लिए, 12 9 9 18, 9 1 9, 9 और 1 10, 12। देखिए दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। मतलब 3 संख्याओं के बाद हमें दशमलव लगाना है, 1 2 और 3। इसके बाद हमें दशमलव लगा के 0 लगा देना है। ये हमें बाद में फॉलो करना है। दशमलव के बाद देखना है कि दशमलव का जो इकाई अंक है वो कितना है। अगर यहाँ पे 2 लिखा होता तो 1 2 3 और 4, फिर हम 4 के बाद लगाते हैं, मतलब कि 1 1 0 8, फिर यहाँ पे 0 लगाते, फिर दशमलव, फिर ये अगर यहाँ पे 0 होता तो। लेकिन ऐसा नहीं है। अब दूसरे क्वेश्चन से आपको बहुत ज़्यादा समझ आएगा। जैसे मैं लिख देता हूँ 0.12 इंटू 0.09, उसके बाद 0.000 और 3। तो कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है। तो हम कैसे करेंगे इसे? तो सबसे पहले तो हमें इन 0 भूल जाते हैं हम, जितने भी ये वाले अंक है इन्हें हम भूल जाते हैं। तो पहले ये 12 9 और 3 है, तो 12 3 27, 27 और 12, 27 और 12 के लिए पहले 3 2 6, 27 और 12 को हम यहाँ पे कर लेते हैं। जैसे 7 2 14, एक यहाँ पे है 2 4 7, 7 4 11 और एक 12, एक हासिल, फिर 2 और एक 3, 324। तो हम यहाँ पे 324 लिख लेते हैं, ठीक है। और ये मैंने पुराना ही मेथड फॉलो किया, मैंने नहीं किया जैसे यहाँ से 7 2 14, 14 का 1, उसके बाद 7 4 11 और एक 12, उसके बाद 2 यहाँ पे आया और एक हासिल था 324। तो अब देखिएगा, अब हमें इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है। यानी देखो 2 यहाँ पे है, दशमलव के बाद इकाई अंक, मतलब 1 और 2, फिर 3 4, उसके बाद 5 6 7 और 8, मतलब 8 संख्याओं के बाद हमारा दशमलव लगेगा। तो 8 संख्याओं के बाद दशमलव लगेगा, तो पहले 3 2 4 लिख लिया। 3 है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, उसके बाद दशमलव, फिर 0। तो इस तरीके का जो हमारा ये आंसर है ये बिल्कुल सही आएगा। तो आप भी सॉल्व कीजिएगा इसे, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक जो क्वेश्चन होते हैं हमारे उसमें आते हैं ये, ठीक है। तो आई होप आपको ये कैलकुलेशन समझ आ गई होगी कि हमें कैसे कैलकुलेशन करनी है किसी भी चीज़ की। तो दशमलव संख्या क्या होती है? दशमलव संख्याएं, दशमलव संख्या तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये सारी की सारी हमारी दशमलव संख्याएं होती है। तो अगर मैं इससे क्वेश्चन पूछूं कि दो अंकों की छोटी संख्या,
छोटी संख्या, तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? ये सिंपल है कि 1 और 0, मतलब 1 और 0 लगेगा। अगर यही पूछूं मैं कि 2 अंकों की बड़ी संख्या, तो आप लोग बता दोगे कि 9 होती है, तो 2 9 कर दिए। फिर अगर मैं पूछूं कि 3 अंकों की छोटी संख्या, तो आप कहोगे कि 100 होती है। अगर मैं कहूँ 3 अंकों की बड़ी संख्या, तो आप कहोगे कि 999 होती है। वैसे ही आगे भी चलता रहेगा। 4 अंकों की तो 1000 हो जाएगी, 4 अंकों की बड़ी होगी तो 4 नहले आ जाएंगे। तो इस तरीके से हमें ये याद करना है कि हाँ कैसे होता है। ठीक है, आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा कि दशमलव संख्याएं क्या होती है। शॉर्टकट से करना है, लेकिन कई बार एग्जाम्स में हमारे पास क्वेश्चन आता है जैसे 23 × 20 × 12, तो ये हमारे पास कहीं ना कहीं बहुत बड़ी संख्या हो जाती है कि हमें इसे कैसे सॉल्व करना है। क्योंकि 30 × 20 तो हम तो इसे यहीं पर ही 500 लेके चलेंगे या 600 लेके चलेंगे। अब 600 को फिर 1200 से गुणा करना पड़ेगा, 7200। तो ये हमारे पास कहीं ना कहीं बहुत ही लार्ज हो जाता है। तो हम इसे क्या करेंगे कि हम यहाँ पे जो है ये सारी की सारी ज़ीरो काट देंगे। मैं बताऊंगा कि कैसे करना है इसे, पहले हम काट देंगे, मतलब इन्हें भूल जाएंगे या काट देंगे। तो अब बचा हमारे पास 3 × 2 × 12। तो अब देखेंगे कि ये थोड़ा सा शॉर्ट हो चुका है। ठीक है, तो अब हम 3 दूनी 6 करेंगे, 12 छिके 72, या फिर 12 दूनी 24, 24 3 72। ठीक है, ऐसे करके कर सकते हैं। 3 दूनी 6, जैसे 12 का पहाड़ा 6 तक पढ़ेंगे तो 3 दूनी 6, 6 और 1 7, 72। तो 72 आया हमारे पास। और देखेंगे हमने कितने ज़ीरो काटे थे, 1 और 2, तो 2 ज़ीरो हम सिंपली यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है मैं आपको देता हूँ, जैसे है 40 × 30 × 12 × 10 और 30। तो अब हमें कुछ नहीं करना, ज़ीरो जो है वो काट देने हैं, जितने ज़ीरो हैं। बचा क्या, 4 × 3 × 12 × 1 × 3, यही बचा ना। तो 4 3 12, 12 3 36, 36 × 12। अब इसको शॉर्टकट से करेंगे हम लोग, तो 6 दूनी 12, एक हासिल बची। उसके बाद मैंने जो भी करवाया वो आपको समझ नहीं आया होगा, क्योंकि गलती से मेरा कैमरा ऑफ हो चुका था और मैं लिखता रहा। तो उसके बाद मैंने आपको कराया था। चलिए मैं फिर से आपको करा देता हूँ। मेरा गलती से कैमरा ऑफ हो गया था और मैंने बहुत कुछ करवा दिया। तो अगला है हमारे पास बोर्ड मास। तो सबको पता होगा बोर्ड मास क्या है। तो सबसे पहले जैसे बी है, बी से होता है हमारा ब्रैकेट जैसे ये वाला ब्रैकेट हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। तो हमें सबसे पहले जो है ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ता है। ओ से होता है हमारा ऑफ, यानी का। फिर होता है डी से हमारा डिवाइडेशन, यानी भाग। एम से होता है हमारा मल्टीपल, यानी गुणा। ए से होता है हमारा ऐड, यानी प्लस। और एस से होता है हमारा सब्ट्रैक्ट, यानी माइनस। इससे पहले वी लगता है। वी जो होता है वो ऐसे क्वेश्चनों के लिए होता है जैसे 6 + 8। ये हमें पहले सॉल्व करना पड़ता है, जिसके ऊपर ये रेखा लगी होती है वो हमें सॉल्व करना पड़ता है। तो आप समझ गए होंगे। तो ये तो हमें आते हैं। हम पहले शुरुआत करेंगे डिवाइडेशन से। ओके, तो इसे कहते हैं हम भाजकता। भाजकता के कुछ नियम है जो मैं आपको करवाता हूँ। जैसे पहला नियम है, जैसे 2 से देखते हैं, 2 से नियम। तो भाजकता का जो पहला नियम है वो है 2 से नियम, कि 2 से हमें कैसे डिवाइड करना है। तो 2 से का नियम है कि किसी भी संख्या की इकाई में, लिख देता हूँ, किसी भी संख्या की इकाई में 0 2 4 6 8 हो, यानी
जैसे मैं आपको देता हूँ A B C और D, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जैसे 4 2 3 4 6 7 9, फिर है 9 6 4 3 2 4, फिर है 6 4 9 3 2, फिर है 7 3 2 0 6। तो अब आपको इनमें से देखना है कि कौन सा हमारा जो है वो 2 से भाजक नहीं है। तो इसका सही आंसर है वो है हमारा 9, क्योंकि 9 जो है वो कभी भी 2 से नहीं जाता। अगर ये हम इसे कैलकुलेट करने की कोशिश भी करें तो पॉइंट में हमारा आंसर आएगा, लेकिन हम इसे अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है हमारे पास ए, क्योंकि जो 9 है वो कभी भी नहीं जाता। आप चाहें तो इसे कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं कि पहला जो क्वेश्चन है ये सारे के सारे आपके बिना दशमलव मतलब डायरेक्ट कट जाएंगे, इसमें कोई भी दशमलव या फिर पॉइंट नहीं लगेगा। लेकिन इस क्वेश्चन के एंड में आपका पॉइंट लगेगा और 0.5 करके या 0.5 करके आपकी संख्या और इसका आंसर आएगा। तो अगला जो हमारा है वो है 3 से भाजकता। 3 से भाजकता, इसका भी सेम रूल है कि जो संख्या के अंक है ना, संख्या के अंक, अगर आपको यहाँ तक मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि जिनका बेसिक जो है वो सही नहीं है वो अपना बेसिक सुधार ले। ठीक है, तो संख्या के अंकों का योग 3 के पहाड़े में आए। ठीक है, जैसे एक मैं दे देता हूँ आपको, जैसे है हमारे पास 3 2 नहीं 6 2 3 2 5। अब इसे हम भाग देना है 3 से। तो पहले हम डायरेक्ट नहीं देंगे इसको, अगर हम इसका ये कर लें कि 6 + 2 + 3 + 2 + 5, तो हम इसे प्लस कर लेंगे। जैसे 6 और 2 8, 8 3 11, 13, 13 और 5 18, तो इसका आया 18। अब 18 हम इसको और भी प्लस करते हैं कि 8 और 1 9, तो आपको पता है कि 9 के पहाड़े में आता है 3 6 3 3 9। लेकिन यहाँ से भी काट सकते हैं, जिसको पता होगा कि 9 या 18, यहाँ पे 9 आएगा। तो जैसे आपको पता है कि 18 जो है वो 6 के पहाड़े में आता है, 9 भी 3 के पहाड़े में आ जाता है। तो कुछ इस तरीके के। फिर हम करेंगे 4 से। अब इसका एक नया मेथड है, वो है संख्याओं के अंतिम अंकों में 4 का पूरा भाग जाए। जैसे अब मैं दे दूं आपको कि 7 2 5 6 3, फिर आ गया 2 5 6 4, फिर आ गया, फिर 0 ले लेते हैं, फिर आ गया 5 2 8, फिर ले लेते हैं 2 4, फिर आ गया 28 0, फिर लेते हैं हम 3 6। तो इनमें से आपको कहा जाए कि कौन सा, तो हम सबसे पहले अब इसको एक एक को सॉल्व नहीं करेंगे कि हम एक एक को सॉल्व करने बैठ जाए, इतना टाइम तो हमारे पास होता नहीं है कि हम एक एक को सॉल्व करने बैठे। तो हम यहीं से देख लेंगे कि 63 जो है वो कहीं भी 4 के पहाड़े में नहीं आता है ना, लेकिन हमारे पास 64 आता है। कैसे? 24 भी आता है, 36 भी आता है। जैसे हम देखेंगे तो हम इसको कैलकुलेट ऐसे ही कर लेंगे, जैसे 64 को करना है, 64 को 4 का भाग देना है तो पूरा नहीं देंगे। जैसे 4 एकम 4 और 2 इधर गया 24, और ये 6 6 12 18, 6 छक्के 24, तो 16।
मतलब भाग देने के लिए ना हम यहीं से डायरेक्ट कर लेंगे, ऐसे वाला भाग नहीं देना है कभी भी। तो जैसे हम यहाँ से करेंगे 4 एकम 4, फिर 2 बचा, फिर 6 करेंगे, ऐसे नहीं करना है। जैसे 64 है तो अपने माइंड में ही कैलकुलेट करना है। जैसे 64 है तो हाँ 4 यहाँ पे गया, 2 इसके पास गया, फिर 16 किया, फिर यहीं से इसको काट दिया, फिर ऐसे करना है हमने। जैसे 24 भी आता है, 6 चौके 24, 36 भी आता है, ठीक है, तो नहीं करना। लेकिन 63 नहीं आता है हमारे पास, ठीक है। तो इस तरीके से ये 4 का नियम है हमारे पास 5 से। तो इसका बहुत ही ईजी है, तो बहुत ज़्यादा ईजी है, ये आप लोगों को समझ जाएगा। जैसे इकाई के अंक में 0 या 5 हो, सिंपल। जैसे यहाँ पे 25 0 30 ले लेता हूँ, या फिर 52 0 0 8 3 5 ले लेता हूँ, या फिर यहाँ पे ले लेता हूँ जैसे 7 8 0 6 5 3 2 8 5 ले लेता हूँ। फिर यहाँ पे ले लेता हूँ कि 8 7 6 3 2 4 5। देखिए कितनी बड़ी संख्या लग रही है हमें सॉल्व करने के लिए कि हे भगवान इतनी बड़ी बड़ी संख्या है, कैसे हम इसे करेंगे। तो कोई बात नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी है। मैंने आपको कहा ना, यहाँ पे पढ़िए 5 से इकाई के अंक में 0 या 5 हो तो हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे है हमारे पास 0 है, इसके आगे 3 है, तो सबको पता है कि 5 6 के 30 होता है, 5 6 के 30 होता है, तो यानी ये कट जाएगा, हमारी वैल्यू है वो कट जाएगी। देखिए जैसे मैं आपको दिखाता हूँ ना, 25 0 30, तो 5 से करेंगे 5 5 25, 5 0 आएगा, ठीक है। फिर यहाँ 0 लगाएंगे, फिर 3 आएगा, ठीक है। फिर 3 ये छोटी वैल्यू है तो 0 लगाएंगे, फिर हम ये लेंगे और 5 के 30 करेंगे हम, ठीक है। जैसे हमारे पास अगली वैल्यू में भी 7 पंजे 35 कट रहा है, कट जाएंगे। और यहाँ पे 8 5 है, 8 5 भी हमारा कट जाता है। जैसे 5 एकम 5, 3 यहाँ पे गया और 7 पंजे 35, तो 17 इसके एंड में आएगा। क्योंकि जो आंसर है ना वो कहीं ना कहीं में लास्ट के 2 अंक से या 1 अंक से, जैसे ऑप्शन तो दिए होते हैं एग्जाम्स में, तो कहीं अगर 7 दिख गया तो बस क्लिक करके आ जाना उसमें, अगर कहीं और 7 नहीं होगा, वरना 2 अंक देख लेना, 2 अंक जैसे 1 और 7 आ गया तो देख लेना और बस वहीं से टिक करके आ जाना। तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है 6 से। तो इसका जो नियम है ना वो ज़्यादातर क्वेश्चन में होता है, लाइक बहुत सोच समझ के करना पड़ता है, और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है और बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं है। जैसे है हमारा संख्याओं में 2 और 3 का नियम या रूल लागू हो। तो जैसे आपको पहले ही याद होगा 2 का नियम क्या था, किसी भी संख्या में 0 2 4 6 8 है, ठीक है, ये हमारा नियम था। और 3 का क्या था कि 3 का नियम क्या था, जल्दी बताओ कि 3 का नियम क्या था कि दोनों का योग करने पर, किसी भी संख्या को 2 उसका योग करने पर, जैसे 6 2 3 2 5, इनका योग करने पर ये जो संख्या है, ये जो संख्या निकल के आएगी ये 3 के पहाड़े में आनी चाहिए। यही नियम था हमारा। बस ये जो नियम हो गए तो हमारा जो 6 का है वो हमारा फॉलो हो जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, ये जो भी मैंने आपको करवाया वो आपको समझ आया होगा। तो आपसे उम्मीद यही है कि आपको जो भी मैंने बोर्ड मास के रूल है वो समझाए होंगे, वो आपके एग्ज़ाम्स के लिए होंगे, और आपका बेसिक मैथ्स क्लियर करने में ये कहीं ना कहीं आपकी मदद करेंगे। तो कहीं ना कहीं मेथड को फॉलो करके देखना, आपका मैथ्स जो है वो बहुत चुटकियों में होने लगेगा। तो थैंक यू, और जिसको भी मेरी वीडियो पसंद आती है लाइक और सब्सक्राइब कर देना वीडियो को प्लीज़ जाकर। मैं आप लोगों के लिए ऐसे शॉर्टकट्स ला रहा हूँ और आपका ही मैथ्स का जो बेसिक है वो ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो प्लीज़ कर देना।